इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 में देखिए आपको क्या दे रखा है। 6 में आपको दे रखा है A2 है, D8 है, SN आपको 90 दिया है, ठीक है, और आपको N निकालना है और AN निकालना है। तो सिंपल आपको AN निकालने का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू क्या होता है आपका A प्लस N माइनस 1 D, राइट। तो N अभी हमारे पास है नहीं, तो हमें SN दे रखा है, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 आउटर ब्रैकेट 2A प्लस N इनर ब्रैकेट माइनस 1 D, ठीक है। तो SN 90 दे रखा है, 90 डाल देंगे, N हमें मालूम नहीं है, 2 इंटू A हमारा 2 है, प्लस N हमारे को मालूम नहीं, माइनस 1 D हमारा 8 है, राइट, D हमारा 8 है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू N 2 जा 4 प्लस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8N माइनस 8, ये आ जाएगा आपका 180 इज इक्वल टू N 4, इसमें से 8 में से 4 माइनस 8 है, 4 है, तो आपका माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 8N। आप इसको 180 फिजिकल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4N और प्लस 8N स्क्वायर, इसको इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा, पहले आपको स्क्वायर वाला लिखना है, 8N स्क्वायर माइनस 4N और ये इक्वल टू के इधर आके आ जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। इसमें इक्वेशन में हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये 4 0 के अपॉन में जाके 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इक्वेशन बन गया हमें 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 स्क्वायर आएगा, 90x स्क्वायर माइनस का। अब ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, हमें दो टर्म में करना है, जैसे प्लस माइनस करने पे ये मिले और मल्टीप्लाई करने पे 90, तो हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 9x इज, ये प्लस का है, इज माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे दोनों टर्म में, यहाँ 2x कॉमन आ जाएगा, हमारा बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पे 9 का टेबल कॉमन आ जाएगा, तो 9 का टेबल कॉमन ले लेंगे, तो फिर यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस 5 9 जा 45 5 इक्वल टू 0। अब जो दो टर्म एक बार आई है उसको एक बार लिख देंगे और जो ये बाहर की टर्म है एक साथ लिख देंगे, तो ये 2x प्लस 9 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया। अब इसमें हम इक्वल टू के इस तरफ भेज देंगे, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये माइनस 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, और अब x माइनस 5 को भेजेंगे इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देखिए n इज इक्वल टू जो 5 है ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कोई माइनस में हमारा टर्म नहीं होता, नेगेटिव टर्म में नहीं होता, तो n हमारी जो वैल्यू है वो 5 आ गई है। तो इसके साथ हम an निकाल लेंगे, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू a हमारा है हमारा 2 प्लस n हमारा निकल गया 5 माइनस 1, d हमारा हमें दे रखा है 8, तो इसको कर देंगे 2 प्लस 4 5 माइनस 1 4 इंटू 8 32 आ जाएगा, इसको कर देंगे तो 34, तो आपका an कितना आ गया 34। तो हम लिख सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ n इज 5 एंड an इज 34, यानी अतः हम कह सकते हैं कि n का मान 5 और an का मान 34 है। इसी के साथ ये पार्ट आपका एंड होता है। अब इसका पार्ट 7 करेंगे, हम पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 में देखिए आपको दे रखा है A8, आपको an दे रखा है 62, आपका SN दे रखा है 210
हमको यहाँ पे निकालना है n और d निकालना है, राइट। ठीक है, तो अब हम जो भी हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, हमारे को ए एन दे रखा है, ए प्लस हमारा एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, एक हमें दे रखा है 62, तो ए 8 है प्लस एन हमको नहीं दिया, निकालना है माइनस वन इंटू डी, राइट। अब देखेंगे हम ए की वैल्यू, हमारे को 8 दे रखी है, ये इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमारा है एन माइनस वन डी। अब 62 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 54 इक्वल टू एन माइनस वन डी। ये हमारी n माइनस वन डी की जो है ये वैल्यू हम 54 कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इनका फॉर्मूला लिखते हैं, वैसे हमें 210 दिया है, n अपॉन 2 इसका फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है, इजिकल टू 210। अब देखिए यहाँ पे हमें n की वैल्यू देनी है, तो हम लिखेंगे n अपॉन 2 इंटू a क्या दे रखा है हमें 8 प्लस n माइनस वन डी। देखिए इसकी जगह मैं ये 54 वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि ये जो आया है वैल्यू हमारे इसकी इक्वल टू क्या है 54, तो इसकी जगह मैं 54 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, तो इक्वल टू 210। अब आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे आगे, तो n अपॉन 2, तो 16 प्लस 54 एन ऐसे रखेंगे इक्वल टू 210, 2 जो है इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 210 में। अब ये हम इनको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा एन, ये जो हो जाएगा आपका 70 इंटू एन, 70 एन हो गया, 70 एन इज इक्वल टू, इसको इससे एंट्री कर देगा 420, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 420 डिवाइड में 70, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो 7 6 42 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी एन आपकी कितनी आ जाएगी 6, यानी एन की वैल्यू 6 आ गई। और हमें डी निकालना है, तो अब देखिए हम डी कैसे निकाल सकते हैं, ये हमको यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, इक्वेशन 1 मान देंगे इसे, तो 54 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, तो हमारी एन की वैल्यू 6 आई है, तो हम लिख देंगे 6 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। ठीक है, तो ये आ गया है 54 इज इक्वल टू 5 डी, और डी इज इक्वल टू 54 डिवाइड में 5, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो हमारी डी की वैल्यू आ गई है 54/5, हेंस द वैल्यू ऑफ n इज 6 एंड वैल्यू ऑफ d इज 54/5, अतः n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 54/5 है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 में देखिए आपको क्या दे रखा है, 8 में आपको दे रखा है an इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू आपका 2 दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू -14 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एन और ए की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले क्या दे रखा है, एन इज इक्वल टू 4 है, तो ए की ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ना ए दिया है ना हमें एन दिया है, ठीक है, हमें डी की वैल्यू दी है, तो हम डी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब a प्लस इसको इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, अब यहाँ पे n प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 आ जाएगा इस तरफ इक्वल टू जाके, तो यानी आपका a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो इसको एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं a की, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n इक्वल टू के इधर जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ गई a की, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ठीक है, n इक्वल टू इधर चला गया, तो हमें a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू -14 दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला था n अपॉन 2 आउटर ब्रैकेट 2a प्लस इनर ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d
आउट ऑफ इज इक्वल टू -14। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दे रखा है वो पुट कर देंगे। एन हमें दिया नहीं है तो हम ऐसे ही रहने देंगे, n/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू देखिए हमको क्या दे रखी है यहाँ पे 6 - 2n। ठीक है, अभी हम ऐसे ही ये लिख देते हैं प्लस आपका 4 माइनस यहाँ पे n हमें दिया नहीं तो n-1 इंटू b हमारे को क्या दे रखा है, b हमको दे रखा है 2। ठीक है, इज इक्वल टू -14। तो अब यहाँ पे आप कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे अगर आप n को, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2a की वैल्यू हम डाल देते हैं 6 - 2n ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2n माइनस n, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इक्वल टू -14। ठीक है, अब इस 2 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे पहले बचेगा आपका 2 से इंटू कर देंगे 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -14 इंटू 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर देंगे n, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो सॉल्व हो जाएंगे, n एक साथ सॉल्व हो जाएंगे तो 4n में से 2n जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा आपको। ठीक है, और ये नंबर 12 में से 2 जाएगा तो 10 बच जाएगा आपको इक्वल टू 14 2 जा 28 माइनस का 28 आपका आ जाएगा। अब इसके बाद 10n माइनस 2n इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू -28। अब n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए आपका 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। ठीक है, अब इक्वल टू के माइनस को 28 पे कर लेंगे तो ये -2 स्क्वायर प्लस 2 10n माइनस का इधर जाएगा प्लस का 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का हम रखते नहीं है बड़ी पहली यूनिट को, तो माइनस का यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 2n स्क्वायर प्लस -10n -28 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके जो साइन है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे कॉमन लेने से। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई 2n, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस ये आएगा आपका 14 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वल टू 0 के अपर में जाकर 0 हो जाएगा तो आपका आ गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। फर्स्ट से लास्ट को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 14n स्क्वायर। ठीक है, बीच की टर्म को हमें दो ऐसी टर्म में तो तोड़ना है जिसको प्लस माइनस करने पे ये -5 मिल जाए और इंटू करने पे आपका 14 मिल जाए। तो ठीक है, सिंपल है, 7 2 जो 14 होता है n स्क्वायर माइनस 7x। अब जो नंबर हमारा माइनस का है 5 तो हमें माइनस का 5 ही चाहिए तो -7x प्लस 2n n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लेंगे यहाँ पे आ जाएगा n-7 और 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ n-7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, दोनों एक साथ लिख देंगे n+2 बाहर वाले और ये n-7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n+2 इक्वल टू 0 तो ये आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू -2 और ये आ जाएगा n-7 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। यानी देखिए n जो है पॉजिटिव टर्म वाली ही लेंगे हम, नेगेटिव टर्म में हमारी n होती नहीं है तो n की वैल्यू 7 आ गई है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें a निकालना है। a की वैल्यू देखो यहाँ पे से निकाल लेंगे हम, a इज इक्वल टू 6 - 2n दिया था हमें, 6 - 2 इंटू n कितना है 7 है तो इंटू कर देंगे इसे, 6 - 7 टू 14 इसको इनसे इंटू करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ गया a का और n का। इसी के साथ से अब क्वेश्चन का पार्ट 9 करते हैं हम। पार्ट 9 में देखिए आपको क्या दे रखा है, a आपको 3 दे रखा है, n आपको 8 दे रखा है और s की वैल्यू यानी sn जो है आपका 192 है। ठीक है, और आपको d हमें यहाँ पे निकालना है, फाइंड आउट करना है d। ठीक है, तो अब सिंपल जो जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या दे रखा है sn इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे sn n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, मेरे को लगता है अब तो फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, इक्वल टू 192। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे जो जो हमें दे रखा है। तो n को हमें दे रखा है 8 डाल देंगे यहाँ पे 8/2 2a 2 इंटू a क्या है 3 प्लस n 8 है हमारा -1 d हमको निकालना है, d हमें दिया नहीं, इक्वल टू 192। अभी देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8 आ गया 4 आ गया, ये आ गया 2 3 जा 6 2 3 जा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192।
और ये आपको इक्वल टू के अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 6 प्लस 7d इक्वल टू 192 डिवाइड में चला जाएगा 4। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 16 और 4 8 32। तो ये आपका 6 प्लस 7d इज इक्वल टू आ गया आपका 48। अब 7d इज इक्वल टू 48 में से इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 6, तो आपका ये बचेगा 42। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 42 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 6 42। तो आपका ये d आ गया, तो हमें d की वैल्यू मिल गई है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ d इज 6। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यानी पार्ट नंबर 9 हमारा एंड होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर 10। इसमें आपको l दे रखा है 28, l और an सेम बात होती है, ठीक है, यानी ये आपकी लास्ट टर्म है, और आपको इसकी टोटल 9 टर्म दे रखे हैं, यानी कि n क्या दे रखा है आपको 9, इसका हमने, और s आपको दे रखा है 144, यानी 9 टर्म्स का सम कितना है 144। आपको क्या निकालना है, a निकालना है। सिंपल Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो Sn आपका 144 है, n आपको 9 दे रखी है, 9/2, ये हमें निकालना है। l आपकी जो लास्ट टर्म है वो है 28, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाएंगे, 144 इंटू 2 अपॉन में 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका a प्लस 28 रहेगा, ठीक है। तो अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, फिर 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये आपका आ गया 16 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 28 है, तो सिंपल a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, यानी कि आपका आ जाएगा 4। तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 4। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।